नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं बोठार न्यूज़। आज हम एक व्यक्तित्व से मिलाएंगे जिन्होंने इस समय कोरोना जैसी महामारी में जब देशबंदी हुई थी तो बाली तहसील के बारे में, जो बाली तहसील है वहाँ से हमारी जो न्यूज़ हम देते हैं, तो वहाँ से जिन्होंने समाज सेवी के नाते सभी लोगों की, जो लोग लॉकडाउन के अंतर्गत किसी भी बॉर्डर पे फंसे हुए थे या फिर जिनके पास आने के लिए कोई साधन की व्यवस्था भी नहीं थी, तो किस प्रकार उन्होंने उनकी मदद की, तो उनसे आज हम बात करेंगे। जो हमारे साथ है कानाराम जी चौधरी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार उन लोगों की जो रो रहे थे, जिनके पास कोई कांटेक्ट भी नहीं था और बॉर्डर पे कुछ बॉर्डर के उधर फंसे हुए थे, कुछ बॉर्डर के बीच, और कुछ ऐसे गाँव में आकर फंस चुके थे जिनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं था, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की। उन्होंने व्हाट्सअप के माध्यम से मैसेज भेजा और उन्होंने इनसे संपर्क किया और इन्होंने उनकी व्यवस्था की। तो हम जानेंगे कि सर आपके द्वारा उनकी किस प्रकार से मदद की गई ताकि वो अपने सकुशल अपने घर पर लौट जाए। उनके माता पिता भी यहाँ पर चिंतित थे, तो आपने आपके द्वारा किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की, वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोटर्स आपको कि आप यहाँ तक पहुँचे हमारे तक, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कोरोना में काम करने का मौका मिला और मैंने दिल खोल के काम किया। मैंने इतना काम किया जिसकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने दिल खोल के काम किया। जो हमारे प्रवासी बंधु थे, जो मैंने मेरी सरकार का एक लेटर जारी किया था मेरे प्रदेश अध्यक्ष महासचिव का, तो उस लेटर से लोगों ने नंबर निकाल के, इतने लोगों ने, दिल्ली के 500 फ़ोन मेरे पास आते थे और सबको सपोर्ट करता था मैं, और सबको सपोर्ट, उनके फ़ोन आते थे, उनको कहाँ से कहाँ लाना था, कहाँ से कहाँ पहुँचाना था, उनके परिवार को क्या सहयोग करना था। उनके परिवार के लोग भी मेरे पास आते थे, उनसे भी बात करते थे, उनको पूरा संतुष्ट करते भेजते थे। और धन्यवाद मैं ये हमारे बाली प्रशासन को देना चाहता हूँ। हमारे उपखंड अधिकारी श्रीमान निधि बीटी साहब हैं, जो IAS हैं, युवा हैं, और उनके साथ में जो टीम है वो बाली उपखंड में टोटल युवा टीम है। उन्होंने दिल खोल के 24 तारीख के बाद में दिल खोल के काम किया। उनके लिए मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस समय ऑफलाइन परमिशन जारी होती थी। हमने ऑफलाइन परमिशन में SDM साहब ने तत्काल परमिशन दी, यहाँ से गाड़ियाँ लेने गई और गाड़ियाँ लेके भी आई। हमने हमारे जो अबू रोड बॉर्डर पे कुछ लोग फंस भी गए थे, जो 2 लड़के आना के थे, 2 गवाड़ा के थे, उनको 4 जनों को वहाँ से लाना बहुत टफ था। उसके बाद में हमने वहाँ के तहसीलदार जी पालमपुर के हैं, कमल जी से संपर्क किया। कमल जी ने हमारी हेल्प की और कमल जी ने उन्हें वहाँ से बॉर्डर तक छुड़वाया। बॉर्डर से हमने यहाँ से गाड़ी भेजी और वहाँ से लोगों को ले आए। SDM साहब बाली वालों को धन्यवाद देता हूँ कि 2-2, 4-4 जनों के लिए ले जाने के लिए भी परमिशन लाई, लाने के लिए भी परमिशन दी। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये समाज सेवी में काम लिया, और भी हमारे किसी भाइयों के खाने पीने में, और भी किसी सैनिटाइजर के लिए, मास्क के लिए। और मैं एक हमारे डोंगरली के बाबूलाल जी है, उनकी भी जितने प्रशंसा करूँ कम है। मैंने कहा SDM साहब के सामने बिठा के कि आप समाज सेवी हो, हमारे बाली उपखंड के लिए क्या कर सकते हो, तो उन्होंने तत्काल 1 लाख रुपया तो एक दिया सैनिटाइजर छांटने के लिए, सैनिटाइजर लाने के लिए, और 50,000 रुपये और दिए, जिससे सर्वप्रथम इन मामासा के आगे आने के बाद में तो मामासा बहुत सारे आगे आ गए, लेकिन जो शुरुआत में जो मामासा शुरुआत करता है वो बहुत बड़ी बात होती है। उस समय स्टार्टिंग में कोरोना में हमने जो सेवा की है वो आज भी लोग मुझे फ़ोन करके बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कई लोगों को हमने लाने के भी प्रयास किए। SDM साहब ने वहाँ के कलेक्टरों को भी लेटर लिखा और भी प्रशासनिक अधिकारियों को भी लेटर लिखा, और इस प्रकार से मैं बाली उपखंड के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, सर ने इतनी तरह से व्यवस्थाएं की, लोगों ने सराहना की है। बिल्कुल, हम भी लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि कानाराम जी ने हमारे साथ ये व्यवस्थाएं की, हम वहाँ फंस चुके थे, और हम व्यक्तिगत हम भी लोगों से मिले हैं तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार कानाराम जी ने उनकी व्यवस्थाएं की। और सर अभी जो प्रोसेस चल रहा है परमिशन और लाने और ले जाने में, वो किस प्रकार से आपने परमिशन की व्यवस्था की और परमिशन लाने की व्यवस्था अब भी चल रही है, वो हम जानना चाहेंगे। अभी हमारे परमिशन ऑनलाइन हो गया है, जैसे ई मित्र पे कोई भी व्यक्ति आज भी जा सकता है, अपनी परमिशन भर सकता है।
और कलेक्टर साहब उसी समय परमिशन मिलती है। अब तो बहुत आसान हो गया और अब तो राज्य सरकारों ने बॉर्डर भी खोल दी है, अब तो और भी आसान हो गया। लेकिन किसी भी भाई को आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो कोरोना को लेके, जैसे हमारे धन्यवाद राज्य सरकार को देना चाहता हूँ कि हमारे पहले जो पेशेंट थे कोरोना के, जो पॉजिटिव ही आते थे उनको पाली ले जाया जाता था। लेकिन गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बाली में जो महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय है, उनको ही हॉस्पिटल में परिवर्तन कर दिया और अभी जो भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उनको हमारे बाली में हॉस्पिटल जो नियुक्त किया हुआ बाली हॉस्पिटल में ही रखते हैं और यहाँ से काफ़ी लोग ठीक हो के अपने घर की ओर चले गए हैं। वो लोग भी आज भी याद करते हैं। जैसे मुझे कोई से उनके सेवा का मौका मिला, पानी की बोतल पहुँचाने का है और भी कोई चीज़ पहुँचाने का है, तो मैंने सहयोग किया। मैं कॉलेज तक भी गया, मैंने वहाँ तक पहुँचाया। वो लोग आज भी मुझे धन्यवाद कहते हैं। जहाँ भी मुझे सेवा का मौका मिला वहाँ मैंने सेवा का संदेश जरूर दिया और आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ा हूँ, अन्यथा मैं नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, सर ने बताया कि इन्होंने जहाँ भी इनका सहयोग रहा उन्होंने फुल सहयोग किया, पूरी तरह से इन्होंने सहयोग किया। और सर इस समय जब अब देश में देशबंदी हट चुकी है, 68 दिन का लॉकडाउन लगा था 4 चरणों में, वो हट चुका है। कुछ जो कंटेनमेंट एरिया है उनको छोड़कर बाकी जगह सब जगह छूट दे रखी है। तो सर अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकगण को कि किस प्रकार से अब उस पाबंदी के साथ अपन को कार्य तो करना है, पाबंदी से हट के जो भी कार्य करना अपना जो आवश्यक कार्य है, पर अपने को कुछ आवश्यक चीज़ें जो मास्क लगाना वगैरह वो अपने साथ होना ज़रूरी है, उनके साथ आप क्या जागरूक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी प्रवासी भाई बाहर से आ रहे हैं, जो अपने घरों में ज़रूर रहें, अपने घरों में दवाई पानी ज़रूर लें। अगर आपको इसे सिंटेक्स नज़र आवे तो बाली ज़रूर पधारिए, आपका यहाँ टेस्टिंग होता है, उसके बाद में आपको होम करते हैं या फिर आपको यहाँ कॉलेज में रखते हैं। तो एक अच्छी बात है, प्रशासन की पहल है, प्रशासन की गाइडलाइन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बाली एसडीएम साहब कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, बाली का प्रशासन, ग्राम पंचायत का प्रशासन कहता है, उसके साथ में आपको रहना चाहिए, क्योंकि उनकी गाइडलाइन से ही अपन को आगे बढ़ना पड़ता है। और आज भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। हमारे बाली के एडने एसपी साहब लगे हुए हैं, जो विजय जी सोनी साहब, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसी भी व्यवस्था की थी कि थानों से भी परमिशन ले सकते थे। जब दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए उन्होंने प्रत्येक थाना प्रभारी को निर्देश दे रखे थे कि आप परमिशन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और जा सके। मैं विजय जी सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने स्वयं ने गाइड्स किया, उनके कार्यालय भी 10-10, 15-15 लोग डेली जाते थे और उन्होंने भी परमिशन देने का काम किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन हो, अस्पताल प्रशासन हो, हमारे चिकित्सा प्रभारी हो और भी कोई भी सभी विभाग के जो भी अधिकारी महोदय, तहसीलदार जी हो, बीडीओ साहब हो, नगर पालिका बाली ईओ साहब हो, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी में 24 ही घंटे हमारे साथ में, हम भी उनके साथ में खड़े रहे, वो भी हमारे साथ में खड़े रहे। जब भी हम इस कोरोना की जो जनसंख्या कम हो रही है, इसका रिजल्ट ही यही है। इसलिए आपको सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, आपके घरों में रहे, सुरक्षित रहे, उनको समझाने का प्रयास करें, हाथ कैसे धोना है, मास्क लगाना है। इस प्रकार से आप काम भी कर सकते हो, आप जा भी सकते हो। जैसे हमारे बीच में किसानों के लिए हमने जब गेहूँ कटाई चालू हो रही थी तो हमने सरकार के सामने मांग रखी थी, मैंने एसडीएम साहब के सामने मांग रखी थी कि लॉकडाउन गाँव में हो रहा है, लॉकडाउन पशु लेके कैसे जाएंगे और ये अपना गेहूं की फसल कैसे काटेंगे। तो उन्होंने राज्य सरकार ने आदेश निकाला था, जिसके कारण लोग गेहूं की फसल भी काट सके, अपने पशुओं को भी ले जा सके। यानी कि गाइडलाइन सरकार की होती है, सही होती है, गाइडलाइन का प्रयोग करना चाहिए, सबका उपयोग करना चाहिए। मैं दोबारा आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल ने पूरे बाली उपखंड के सरपंचों की और जनप्रतिनिधियों की और समाज सेवियों की बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए मैं दोबारा ऐसे चैनल को मेरी ओर से कानाराम चौधरी बाली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
बिल्कुल, सर ने बहुत बढ़िया बढ़ाया और प्रशासन की जो गाइडलाइन होती है उसका पालन जरूर करना चाहिए, हम भी यही कहना चाहते हैं। और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने लॉकडाउन में सब लोगों की सहायता के साथ उन्होंने कार्य किया है, और इस देश में जब लॉकडाउन ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लोगों की जो डिमांड थी उनके अनुरूप होकर कार्य किया है। और सर आपने हमारे से बात की, इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भूष, धन्यवाद। तो आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।